बताइए ट्रांसलेशन का माखज़ क्या है, बताइए। ट्रांसलेशियो किस जुबान का लफ्ज़ है? लैटिन लैंग्वेज का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशियो? ट्रांसलेशन की तारीफ में कितनी तरह की तारीफें हैं? 2 तरह की तारीफें हैं। दोनों में क्या क्या स्पेशल फ्रेज यूज हुए हैं? हाँ, तो ये जो पहली वाली तारीफ में जो पहला वाला फ्रेज है, इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? कंप्लीट एक्विवेलेंस का नजरिया सामने आता है। और दूसरे से अप्रोक्सीमेट। कंप्लीट एक्विवेलेंस का जो नजरिया है उसमें क्या करना है हमको? उसका मतलब क्या है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस नजरिए का नतीजा क्या है ये बताइए। नहीं, वो तो बात की बात है। इस नजरिए के मुताबिक अगर तर्जमा किया जाए, इसका नतीजा ये निकला कि इस नजरिए के मुताबिक अगर कोई तर्जमा किया जा रहा है तो 2 चीजें सामने आएंगी। एक चीज तो ये है कि असल मतन को पढ़ करके जो असर कारी पे पढ़ रहा था, ट्रांसलेशन को भी पढ़ करके वही चीज महसूस हो, वही असर कबूल करे वो। पहली बात तो ये है। दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि अच्छी तहरीर के खराब तर्जमे को बेहतर ऑनेस्ट ट्रांसलेशन नहीं कह सकते। ऑनेस्ट ट्रांसलेशन किसको नहीं कहा जाएगा? अच्छी तहरीर के खराब तर्जमे को। उसी तरह से खराब तहरीर के अच्छे तर्जमे को। ये किस नजरिए की बुनियाद पर ऑनेस्ट ट्रांसलेशन नहीं कहा जाएगा? कंप्लीट एक्विवेलेंस के नजरिए की बुनियाद पर। अब बताइए कि ये कंप्लीट एक्विवेलेंस का नजरिया जो है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है? इम्प्रैक्टिकल है। और उसकी कितनी हमने आपको एग्जांपल्स दी, वजूहात बताई। नंबर 1 लेयर्स ऑफ मीनिंग, नंबर 2 इमेजरीज एंड सिंबल्स। हाँ, इसके एग्जांपल भी दिया मैंने आपको। उसके बाद तीसरी कल्चरल एस्पेक्ट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया। उसके